कल्पना कीजिए कि आप धरती से लाखों किलोमीटर दूर खड़े हैं। आपके सामने एक नीला गोला धीरे धीरे घूम रहा है। इस गोले की एक तरफ चमकदार रोशनी है और दूसरी तरफ बिल्कुल अंधेरा। पहली नजर में यह दृश्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही धीमी सी घूमने की प्रक्रिया हमारे जीवन का सबसे बड़ा नियम बनाती है, दिन और रात। धरती पर हर सुबह और हर शाम किसी जादू की तरह लगती है, लेकिन इसके पीछे एक सरल और सटीक वैज्ञानिक कारण छिपा है। इसे समझने के लिए हमें धरती की सबसे बुनियादी हरकत को समझना होगा, रोटेशन। धरती एक गेंद की तरह अपनी धुरी पर घूमती है। इस धुरी का नाम है एक्सिस। यह एक्सिस कोई भौतिक डंडा नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक रेखा है जो धरती को उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जोड़ती है। धरती इस एक्सिस पर लगभग 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। इसे ही हम एक दिन कहते हैं। जब धरती घूमती है तो उसका हर हिस्सा कभी सूरज की तरफ आता है और कभी सूरज से दूर चला जाता है। सूरज की तरफ आने पर वहां दिन और सूरज से दूर होने पर वहां रात बनती है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। अगर आपके कमरे में एक बल्ब जल रहा हो और आप एक गेंद को धीरे धीरे घुमाएं, तो गेंद का एक हिस्सा हमेशा रोशनी में रहेगा और दूसरा हिस्सा अंधेरे में। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा धरती के साथ हो रहा है। जो हिस्सा सूरज की रोशनी में है वहां दिन, जो हिस्सा सूरज की रोशनी से दूर है वहां रात। यह पूरी तरह रोटेशन की वजह से होता है। अब सवाल है कि धरती क्यों घूम रही है। यह सवाल बहुत दिलचस्प है। जब हमारा सौरमंडल लगभग 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल के बादल से बना, तब हर चीज घूम रही थी। इसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसी मोमेंटम की वजह से धरती आज भी घूम रही है। अंतरिक्ष में कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए एक बार शुरू हुई गति अरबों साल तक चलती रहती है। यानी धरती का घूमना कोई रहस्य नहीं, बल्कि प्राकृतिक गति का परिणाम है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सूरज हमारी तरफ आता है और जाता है, इसलिए दिन और रात बनते हैं, लेकिन वास्तव में सूरज अपनी जगह पर रहता है। घूमती हुई धरती हमें दिन और रात का अनुभव कराती है। अगर धरती स्थिर होती और घूमती ना होती तो एक हिस्सा हमेशा तपता रहता, दूसरा हिस्सा हमेशा ठंडा रहता। जीवन लगभग असंभव होता। धरती की धुरी पूरी तरह सीधी नहीं है, वह लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह झुकाव सीधे दिन और रात को नहीं बनाता, बल्कि दिन की लंबाई को बदलता है। कभी दिन बड़े होते हैं, कभी छोटे। यही कारण है कि गर्मियों में दिन लंबा लगता है और सर्दियों में छोटा, लेकिन मूल कारण वही रहते हैं, घूमना और सूरज की तरफ व दूर की दिशा। धरती गोल है, इस कारण हर जगह सूरज की रोशनी एक जैसी नहीं पहुंचती। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। ध्रुवों यानी पोल्स पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। यह ध्रुवीय घटनाएं बहुत खास हैं। इन्हें कहते हैं मिडनाइट सन, जब रात को भी सूरज दिखाई देता है। पोलर नाइट, जब कई महीनों तक सूरज नहीं निकलता। यह सब धरती के झुकाव और उसके घूमने की दिशा से तय होता है। दिन और रात को समझने के लिए एक और चीज अहम है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सूरज की रोशनी सीधे धरती पर गिरती है। जो हिस्सा उसकी कतार में आता है वहीं दिन होता है, बाकी हिस्सा अंधकार में रहता है। क्योंकि धरती लगातार घूम रही है, इसलिए दिन की रोशनी एक जगह ठहरती नहीं, अंधेरा भी स्थायी नहीं रहता। धरती जैसे ही घूमती है, रोशनी आगे बढ़ती रहती है और हर जगह बारी बारी से दिन आता है। हम रोज देखते हैं कि सूरज उगता है और डूबता है, लेकिन तकनीकी रूप से सूरज न उगता है न डूबता है। असल में धरती घूमती है और हमें ऐसा लगता है कि सूरज ऊपर आया या नीचे गया। यह ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में रंग बदलते हैं, जो वातावरण में होने वाली प्रकाश बिखराव यानी स्कैटरिंग की वजह से होता है। अगर धरती घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? यह एक बेहद डरावना नजारा होगा। एक हिस्सा हमेशा दिन में जलता रहेगा, दूसरा हिस्सा हमेशा ठंड में जमेगा। समुद्र तटों पर ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, हवाएं बहुत तेज हो जाएंगी, जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। यानी धरती का घूमना सिर्फ दिन रात नहीं बनाता, बल्कि जीवन को संतुलित भी करता है। दिन और रात सिर्फ प्रकाश और अंधकार नहीं है, ये जीवन की धड़कन है। हमारी नींद, हमारी ऊर्जा, हमारे पौधों का बढ़ना, जानवरों की सक्रियता, सब इसी चक्र पर निर्भर है। इस चक्र के बिना प्रकृति वैसी नहीं होती जैसी आज है। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे जहन में आते रहते हैं, जैसे दिन कितना लंबा होता है और क्यों? किसी भी जगह पर दिन की लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि सूरज कितनी देर तक उस जगह के आसमान में दिखाई देता है। यह पूरा सिस्टम धरती के झुकाव और उसकी स्थिति पर आधारित है। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे। यह इसलिए क्योंकि झुकी हुई धरती साल भर सूर्य की ओर अलग अलग एंगल पर होती है।
जिस गोलार्ध यानी कि उत्तर या दक्षिण की तरफ झुकाव ज्यादा होता है वहां सूरज अधिक देर तक दिखता है। इसकी वजह से मौसम और दिन की लंबाई दोनों बदलते रहते हैं। नंबर 2, रात की लंबाई क्यों बदलती है? रात उतनी ही लंबी होती है जितना समय किसी जगह को सूरज की रोशनी से दूर रहना पड़ता है। सीधा नियम है, लंबा दिन छोटी रात, छोटा दिन लंबी रात। यह दिन रात का बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए हमें अचानक परिवर्तन महसूस नहीं होता। नंबर 3, सूर्य सीधा सिर के ऊपर क्यों नहीं दिखता? धरती गोल है, इसलिए सूरज की किरणें हर जगह एक जैसी नहीं गिरती। सिर्फ भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास सूरज कई बार सीधे सिर के ऊपर होता है। बाकी जगह सूरज हमेशा एक कोण से दिखाई देता है। इसी वजह से कहीं तेज धूप, कहीं कम धूप, कहीं मौसम नरम, कहीं बहुत गर्म। यह सीधा असर दिन की तीव्रता पर पड़ता है। मतलब 2 जगहों पर दिन एक समय का हो सकता है, लेकिन उसकी गर्मी अलग हो सकती है। नंबर 4, सूर्योदय और सूर्यास्त एक जैसे क्यों नहीं होते? आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हर दिन सूरज ठीक एक ही समय पर नहीं निकलता, कभी थोड़ा जल्दी, कभी थोड़ा देर से। यह बदलाव धरती की कक्षा यानी ऑर्बिट और उसके झुकाव यानी टिल्ट से होता है। साल के अलग अलग समय पर सूरज अलग दिशा से निकलता और अलग दिशा में डूबता है। इसी वजह से गर्मियों में सूर्योदय उत्तर पूर्व की तरफ होता है, सर्दियों में दक्षिण पूर्व की तरफ। यह बदलाव हमारी धरती की धीमी लेकिन लगातार चलने वाली कक्षा के कारण होता है। नंबर 5, दिन और रात बायोलॉजिकल क्लॉक को कैसे नियंत्रित करते हैं? हर जीव, इंसान, जानवर, पक्षी, पौधे सबके अंदर एक प्राकृतिक घड़ी होती है। इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम, यानी शरीर का 24 घंटे का चक्र। यह चक्र नियंत्रित करता है कब आपको नींद आएगी, कब भूख लगेगी, कब आपका शरीर ऊर्जा से भरा होगा, कब शरीर आराम चाहेगा। दिन की रोशनी और रात का अंधेरा इस चक्र को पूरी तरह संतुलित रखते हैं। अगर दिन रात का सिस्टम बिगड़े तो हमारी जैविक घड़ी भी बिगड़ जाती है। नंबर 6, अंधेरा क्यों जरूरी है? अंधेरा सिर्फ रोशनी का अभाव नहीं बल्कि प्रकृति का संतुलन है। अंधेरे में शरीर मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाता है जो नींद लाने में मदद करता है। अगर रात कभी ना हो तो नींद का संतुलन बिगड़ेगा, दिमाग थकान महसूस करेगा, आंखों पर असर पड़ेगा, प्रकृति में पशु पक्षियों का चक्र टूट जाएगा। यानी अंधेरा जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। नंबर 7, रात में आसमान काला क्यों दिखता है? यह सवाल बहुत रोचक है। रात में आसमान काला इसलिए दिखता है क्योंकि सूरज की रोशनी उस समय हमारी तरफ नहीं आती। आसमान में जो तारे दिखते हैं वे बहुत दूर हैं। वातावरण में सूरज की रोशनी न होने पर कोई स्कैटरिंग नहीं होती, इसलिए काला आसमान दिखाई देता है। यह हमें हमारे ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। नंबर 8, समय क्षेत्र यानी टाइम जोन्स कैसे बने? धरती पर 24 घंटे होते हैं, इसलिए उसे 24 हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्सा एक टाइम जोन कहलाता है। जब भारत में दिन हो रहा है तब अमेरिका में रात होती है और ऑस्ट्रेलिया में अगला दिन शुरू हो चुका होता है। यह सारी व्यवस्था धरती के घूमने के कारण है। यदि टाइम जोन्स ना हो तो पूरी दुनिया में समय का हिसाब बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। नंबर 9, दिन रात की गति स्थिर क्यों रहती है? धरती की घूमने की स्पीड लगभग स्थिर है, लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे। यह गति लाखों वर्षों से लगभग समान है। ये स्थिरता इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, कोई बड़ी रुकावट नहीं, रोटेशन का मोमेंटम बना रहता है। इसी कारण हमारा दिन हमेशा लगभग 24 घंटे का ही रहता है। अगर यह स्पीड बढ़े या घटे तो जीवन की सारी लय बदल जाएगी। नंबर 10, दिन और रात का भविष्य क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार धरती की घूमने की गति बहुत धीमी हो रही है, बहुत ही धीमी, यानी लाखों सालों में सेकंड का एक हिस्सा। इसका मतलब दूर भविष्य में दिन और लंबे होंगे, रातें भी बढ़ेंगी, चंद्रमा का असर और ज्यादा होगा। यह बदलाव इतना धीमा है कि इंसान इसे महसूस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। दिन और रात की कहानी अब लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें कुछ और पहलुओं को जानना होगा। वह जानकारी जो धरती, सूरज और चांद के इस पूरे सिस्टम को और भी साफ कर देती है। अब हम जानेंगे कि पृथ्वी का यह चक्र जीवन को कैसे नियंत्रित करता है, पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है और क्यों यह सिस्टम ब्रह्मांड के सबसे अनोखे चमत्कारों में से एक है। नंबर 1, दिन और रात मौसम को कैसे प्रभावित करते हैं? हालांकि मौसम मुख्य रूप से धरती के झुकाव और सूर्य से दूरी से प्रभावित होता है, फिर भी दिन रात का चक्र मौसम को कई तरह से बदलता है। लंबा दिन, ज्यादा गर्मी, लंबी रात, ज्यादा ठंड। जब किसी जगह पर सूरज लंबे समय तक चमकता है तो जमीन, हवा और समुद्र ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इसी तरह रात लंबी होने पर तापमान गिरता है क्योंकि सूरज की गर्मी नहीं मिलती। इस तरह दिन और रात तापमान का प्राकृतिक बैलेंस बनाते हैं।
अगर यह बैलेंस ना हो तो धरती पर अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड की स्थिति पैदा हो सकती है। नंबर 2, पौधों और पेड़ों पर इसका असर। पौधों के लिए सूरज की रोशनी खाना है। वे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूरज की ऊर्जा से खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में पौधे खाना नहीं बनाते बल्कि आराम करते हैं। अगर रात ना हो तो पौधे लगातार गर्मी में जलने लगेंगे और उनका सिस्टम टूट जाएगा। यानी पौधों की पूरी जिंदगी सूरज और अंधेरे के बीच चलने वाली इस प्राकृतिक मशीन पर निर्भर रहती है। नंबर 3, जानवरों पर प्रभाव। दुनिया के हर जीव को दिन और रात की गहरी समझ होती है, भले ही वह इंसान की तरह सोच ना सके। कुछ जीव दिन में सक्रिय होते हैं, कुछ जीव रात में सक्रिय होते हैं। दिन में सक्रिय जीवों को डायोर्नल एनिमल्स कहा जाता है, जैसे गाय, घोड़ा, हाथी, इंसान। रात में सक्रिय जीवों को नॉकटर्नल एनिमल्स कहा जाता है, जैसे उल्लू, चमगादड़ और कुछ कीड़े मकोड़े। अगर दिन या रात कभी खत्म हो जाए तो इन जीवों की पूरी जीवन शैली बदल जाएगी। नंबर 4, चांद का इसमें क्या रोल है। अक्सर हम पूछते हैं चांद दिन और रात को बदलता है या नहीं। उत्तर है सीधा असर नहीं, लेकिन एक अप्रत्यक्ष प्रभाव जरूर है। चांद पृथ्वी के घूमने की स्पीड को बहुत धीरे धीरे कम कर रहा है। समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटा यानी टाइड्स चांद की वजह से होते हैं। इन ज्वार भाटा का असर लंबे समय में धरती के रोटेशन पर पड़ता है। हालांकि यह बदलाव बहुत धीरे है, पर वैज्ञानिक जानते हैं कि लाखों साल पहले दिन केवल 18 घंटे का हुआ करता था, अब 24 घंटे का है। नंबर 5, क्या अन्य ग्रहों पर भी दिन और रात होते हैं। हाँ, सौरमंडल के हर ग्रह पर दिन और रात होते हैं, क्योंकि लगभग सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं, लेकिन समय अलग अलग होता है। जैसे बृहस्पति पर एक दिन सिर्फ 10 घंटे का, शुक्र पर दिन लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर, मंगल पर दिन लगभग हमारी धरती जैसा 24.6 घंटे। इससे पता चलता है कि दिन और रात एक यूनिवर्सल लॉ है, लेकिन हर ग्रह पर इसका रूप अलग है। नंबर 6, क्या दिन रात हमेशा ऐसे ही रहेंगे। नहीं, दिन रात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी धीरे धीरे धीमी घूम रही है। दिन बहुत धीरे धीरे लंबा होगा। लाखों साल बाद एक दिन 25 घंटे या उससे भी ज्यादा लंबा हो सकता है। यह बदलाव हमारी जिंदगी में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह ब्रह्मांड की प्राकृतिक प्रक्रिया है। नंबर 7, दिन और रात बिना रुके कैसे चलते रहते हैं। नंबर 1, अर्थ का रोटेशन। धरती सालों से लगातार घूम रही है और घूमती रहेगी। नंबर 2, कोई रुकावट ना होना। अंतरिक्ष में हवा, फ्रिक्शन या रगड़ नहीं होती, इसलिए गति कम नहीं होती। नंबर 3, एंगुलर मोमेंटम। यह विज्ञान का नियम है, जो चीज घूम रही है वह तब तक घूमती रहेगी जब तक कोई उसे रोक ना दे। इन तीनों कारणों की वजह से दिन और रात कभी बंद नहीं होते। नंबर 8, मानव सभ्यता पर असर। दिन और रात ने मानव इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। खेती इसी चक्र पर आधारित है। काम और आराम का समय इसी से तय हुआ। कैलेंडर, घड़ी और समय की पूरी प्रणाली इसी पर बनी। यात्राएं इसी के अनुसार तय होती थीं। पुरानी सभ्यताएं सूर्योदय और सूर्यास्त को देवताओं से जोड़ती थीं। आज भले ही हमारी दुनिया तकनीकी से चलती है, लेकिन असल लय आज भी सूरज ही तय करता है। अगर आप सोचें तो यह चक्र सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, यह धरती की धड़कन है। सुबह की रोशनी जीवन जगाती है, दोपहर ऊर्जा का समय है, शाम शांति का एहसास देती है, रात आराम का अवसर होती है। यह क्रमिक बदलाव हमें यह सिखाता है कि प्रकृति में हर चीज का समय निश्चित है। दिन और रात की खासियत है कि यह स्थिर है, यह भरोसेमंद है, यह कभी रुकता नहीं, यह जीवन को संतुलित करता है, यह पूरे ग्रह को एक समान लय देता है। यह ब्रह्मांड के उन नियमों में से एक है जो जीवन को संभव बनाते हैं। दिन और रात सिर्फ समय का खेल नहीं है, यह धरती की घूमती हुई धुरी, उसका झुकाव, सूरज की रोशनी और प्रकृति के गहरे संतुलन का परिणाम है। यदि इस चक्र में जरा सा भी बदलाव हो जाए तो जीवन की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। दिन और रात मिलकर धरती को जीवित रखते हैं, एक संतुलन, एक रिदम, एक लय जो हर दिन नई शुरुआत देती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।